एक चौपाई को आप मन में बैठा लेना और इसी को ही आप जब कभी यहाँ से जाओ तो गुनगुनाना, बस हो गया, जीवन का सर्वस्व आपको मिल जाएगा। सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी, पानी का मतलब होता है हाथ। इन दोनों हाथों को जोड़ करके हम उनके दोनों चरणों में प्रणाम करते हैं। इतना आ गया, समझो कि ये रामायण, गीता, भागवत सबका सार आपको मिल गया। और अगर ये नहीं आया और आप भटकते रहे, प्रणाम करना नहीं आया, मनु महाराज ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। संत बताते हैं कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं ना, बिना फल प्राप्ति कोई काम करे कौन बाबू, कहीं मिले तो काम करनो। तो फल क्या है? बोले ये जो आप दोनों हाथ जोड़ करके सिय राम, सीता राम, संसार को जान करके, जग जीव को जान करके, जड़ चेतन को जान करके, ये जड़ चेतन कौन है? बोले सीता राममय है। ऐसा जान करके जब इनके चरणों में प्रणाम करते हैं तो मिलता क्या है? बोले कहते हैं सबसे पहले आयु, आयुर्विद्या यशो बलम। छोटी सी क्रिया है सनातन धर्म की, यह छोटा सा कर्म है। क्या? करह सिरह संयोग, प्रणाम। देखो अभी ये आपके करह यानी हाथ, करह और यह सिर है, इसका संयोग हो जाना ही प्रणाम है। तो यहाँ पर हाथ जोड़ेंगे हृदय के पास में, यहाँ परमात्मा की अनुभूति का ये स्थान है हृदय में। और ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठामि, मेरे रहने का स्थान कहाँ है? ये जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, ये तो आपकी श्रद्धा और भाव होगा तो ही वहां भगवान की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति हो पाएगी। परंतु जो आपका हृदय है वहां तो परमात्मा सदा सर्वदा निवास करते हैं। भगवान खुद कहते हैं गीता में, मैं वहां पर रहता हूँ। और भगवान कहते हैं कि मैं करता क्या हूं? बोले यंत्रारूढ़ानि भ्रामयन्, जैसे एक यंत्र को बिजली चलाती है, वो बिजली दिखती नहीं है, उसी तरह से मैं संसार को चला रहा हूं। संसार का एक प्रतीक आप और हम भी हैं। तो हृदय के अंदर, हृदय में भगवान की अनुभूति होती है, हृदय भावों से भर जाता है तो भगवान की अनुभूति उस जीवात्मा को होने लग जाती है। तो हृदय के पास में अपने हाथों को जोड़ना, ये दोनों हाथ जो हैं हृदय के पास में जोड़ करके फिर धीरे से अपने सिर को, ये जो नाक इत्यादि है, अपना सिर हाथ को ऊपर नहीं लाना है, यही रखना है और सिर को नीचे। ये करह सिरह संयोगः प्रणामः, ये एक सामान्य प्रणाम की विधि है। कहीं पर भी कोई भी संत महात्मा अगर मिल जाते हैं तो अभी आप जैसे गुरुजी मिल गए कोई संत महात्मा को, तो रास्ते में तो दंडवत प्रणाम करने का विधान नहीं है। आपके तो भाव बड़े श्रेष्ठ हैं, अरे हमारा गुरुजी मिल गया तो सीधे ही प्रणाम करो। पर आपके कारण अगर गुरुजी को रुकना पड़े तो यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा शिष्य का परिणाम नहीं है कि गुरुजी को हमारे कारण रोकें। इसलिए जब कभी कहीं बाहर कोई मिलता है तो आप प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, यह प्रणाम की बड़ी सुंदर तरीका है, सुंदर विधि है। ये छोटे से इस कर्म से कितना बड़ा फल मिलने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। आयुर्विद्या यशो बलम, सबसे पहले आयु की आवश्यकता रहती है जीवन में। अगर उम्र नहीं है, लंबा जीवन नहीं है, तो सारा का सारा पद प्रतिष्ठा वैभव धन सब कुछ व्यर्थ हो जाता है हमारे जीवन में, कोई काम का नहीं है। सबसे पहले क्या अपेक्षा रहती है? लंबी उम्र हमें मिले। इसलिए
जब भी आप बुजुर्गों को प्रणाम करते हो, संत महात्माओं को प्रणाम करते हो, तब वे आपको आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। माताओं को आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। तो ये आशीर्वाद महापुरुष जो हमारे बुजुर्ग हैं वे देते हैं। लंबी उम्र वाले हो, लंबी उम्र वाले हो, क्योंकि हमें सबसे पहले उम्र की आवश्यकता है। जब उम्र रहेगी, जीवन रहेगा, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हरि का भजन भी कर सकते हैं, सत्कार्य भी कर सकते हैं। जय ब्रह्मा जी, जय ब्रह्मा जी। तो प्रणाम करने से, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से पहला आपके जीवन में क्या मिलेगा? आपकी उम्र बढ़ेगी। और इसका एकदम दृष्टांत पुराणों में आता है। मार्कंडेय ऋषि 8 वर्ष की उम्र लेकर के आए थे। मृकंडू महाराज को पता चला कि मेरा बेटा तो बहुत जल्दी जाने वाला है। मित्र वरुण ऋषि आए, ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा कुछ मत करना, कोई भी संत आए, कोई भी सज्जन पुरुष आए, बस उनके चरणों में गिरा देना। वो आए तो उनके चरणों में प्रणाम करवा देना। और मृकुंडू महाराज ने ऐसा कराया। और वो मार्कंडेय ऋषि जो बहुत कम उम्र में जाने वाले थे, आज हम सब के बीच में अमर हो गए। मार्कंडेय पुराण का सुंदर व्याख्यान किया। तो भाई ये प्रणाम, जो प्रणाम करते हैं, इस प्रणाम की कितनी बड़ी महिमा है। लंबी उम्र मिल जाती है, आयुर्विद्या। और दूसरा है विद्या। विद्या यानी ज्ञान, ये भी प्रणाम करने से मिलता है। गुरु परंपरा से, गुरु की शरणागति होने से। गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान कैसे मिलेगा आपको, विद्या कैसे मिलेगी? बोले किसी संत महापुरुष के चरणों में आप जाओ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अगर जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी महापुरुष के सानिध्य में जाओ, संत के चरण में। और जाकर के करना क्या? तद विद्धि प्रणिपातेन, उनके चरणों में जाकर के सीधा ही सीधा उनके चरणों में गिर जाओ, प्रणाम कर लीजिए। वो नहीं देखना है कि नीचे बालू है कि क्या है, सीधे ही आप प्रणिपात हो जाएंगे। फिर बोले उतने से काम चलेगा नहीं, फिर आप सेवा करना प्रारंभ कर लो संत महापुरुषों की। जब किसी न किसी महापुरुष की सेवा करना प्रारंभ कर लेंगे तो उस सेवा के प्रभाव से आपके संशय मिट जाएंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके संदेह है, वे सेवा के प्रभाव से मिट जाएंगे। और सेवा करते करते भी नहीं मिटते हैं, तब आप बड़े प्रेम से गुरुदेव से आज्ञा लेकर के परिप्रश्नेन, अच्छी तरह से प्रश्न करिए। पहले आप उस प्रश्न के बारे में चिंतन करिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो फिर आप उस प्रश्न का गुरु के चरणों में निवेदन करें। उसके बाद वह गुरु आपको तत्व का उपदेश करेंगे। जय ब्रह्मा जी की। जय ब्रह्मा जी की। तो भैया ये विद्या जो है, ज्ञान है, गुरु की शरणागति के बिना जीवात्मा को नहीं मिल सकता है। जीव जब तक समर्पित नहीं होगा, शरणागति नहीं लेगा, तब तक यह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। विद्या को, अरे विद्या अनेक प्रकार की है, बहुत प्रकार की विद्या है। मैं तो कहता हूँ ये झाड़ू लगाना है ना, ये भी एक विद्या है, ये भी ज्ञान है। जिसको झाड़ू लगाने का ज्ञान नहीं, हमारे यहाँ पर वो पुखराज जी सुबह 4 बजे से झाड़ू में लगते हैं। कोई लगा लेता तो फिर भी उनको पसंद नहीं आता, दोबारा लगाते हैं एकदम बढ़िया, एक तनका भी पीछे। तो ये क्या है? ये उनको एकदम, और हर कार्य में ऐसी बात नहीं करे। तो ये क्या है? एक ऐसा विद्या उनके पास, कोई भी काम करना है तो अच्छा करना हो, नहीं तो फिर नहीं करना है। और यही साधना है, यही समझो कि भजन है सबसे बड़ा।
तो विद्या जो है वह गुरु की कृपा से ही मिलती है, गुरु के आशीर्वाद से ही मिलती है। आयुर्विद्या यशो बलम। किसी महापुरुष ने कहा, भैया कौन जीता है, अमर कौन होता है? कीर्तिर यस्य जीवति सजीवति। जिसकी कीर्ति लंबी होती है, उम्र लंबी होती है, वही व्यक्ति जिंदा रहता है। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि चले गए, पर वो चले नहीं गए, आज भी हमारे बीच में। हम उनको प्रेरणा के रूप में प्रतिदिन उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, याद करते हैं। तो वो गए नहीं, वो अमर हैं और उनकी प्रेरणाएं हम सबको मिल रही हैं। तो जो यश है, कीर्ति है, वही हमेशा हमें अमर बनाएगी। और चौथा है वह है बल। ये भी आपको प्रणाम करने से ही मिलता है। इतनी श्रेष्ठ चीजें केवल छोटी सा कर्म करने से, हाथ जोड़ने से। पर वो बोलते हैं कि विनय के साथ एक शर्त रखी मनु महाराज ने कि आप प्रणाम करो, ठीक है। आयुर्विद्या यशो बलम, यश बल मिलेगा, पर आप एकदम विनय होकर के, कोई छल कपट नहीं रख करके आप जब प्रणाम करेंगे तो आपको यह अमूल्य वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।